दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी एक बहन की तरफ से ये कमेंट आया था कि हजरत हमने सुना है कि इफ्तार के वक्त जब रोजादार इफ्तार करने के लिए बैठते हैं और उस वक्त में जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। क्या ये हदीस पाक से साबित है? इसके बारे में आप एक वीडियो जरूर बनाइएगा ताकि बहुत सारे लोगों ने रोजे रखे हैं और रखते चले आए हैं, अगर उनको ये पता होगा तो वो दिलजोई के साथ में दुआएं मांगेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि इफ्तार का जब वक्त होता है तो इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे वक्त आता है वो जल्दी से आकर के बैठ जाते हैं, इफ्तार कर लेते हैं। तो आइएगा, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है या नहीं होती है, और ये भी बताऊंगा कि इफ्तार करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, इफ्तार से पहले पढ़ना चाहिए या बाद में पढ़ना चाहिए, और हमें कौन कौन सी दुआएं उस वक्त में मांगना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी दुआएं मांगने के लिए हुक्म फरमाया है। अब आइएगा, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों के रोजे हैं। बहुत सारे लोग ये शब बारात का रोजा रखते हैं, 15 शाबान का रोजा रखते हैं, और जिन लोगों ने रोजे रखे हैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है परवरदिगार उन सब की उम्र में बरकतें अता फरमाए और उनको आगे भी हौसला और हिम्मत अता फरमाए ताकि वो रमजान के रोजे भी रखें। और अल्लाह पाक हम सबको रमजान के रोजे रखने की जो सआदतें हासिल फरमाए और अल्लाह पाक हम सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब आइएगा, चलते हैं हदीस पाक की तरफ। तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं की जाती। कितने? 3 लोगों की, 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं की जाती हैं। अगर वो ये 3 लोग अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ मांग लें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को उस वक्त कबूल फरमा लेता है। अब वो 3 लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। रोजादार, नंबर 1 रोजादार। अगर रोजादार रोजा रखने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले तो उसकी दुआ को कबूल कर लिया जाता है, और खासकर इफ्तारी के वक्त में अगर रोजादार दुआ करे तो बहुत जल्दी उसकी दुआ कबूल हो जाती है। नंबर 2, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया, दूसरी है आदिल इमाम की दुआ। अगर वो दुआ मांग ले तो अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और तीसरा शख्स वो है जिसे कहते हैं मजलूम। मजलूम जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है और वो सहता रहे, जुल्म किया जा रहा है वो सहता रहे, फिर अगर वो मजलूम इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो परवरदिगार उसकी दुआ को भी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा लेता है। एक हदीस ये हो गई। और दूसरी हदीस पाक जो कि इब्ने माजा के अंदर है, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं की जाती। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती हैं, रद्द नहीं की जाती। आका इरशाद फरमाते हैं, नंबर 1 वालिद की दुआ औलाद के हक में। वालिद की यानी बाप की दुआ, वालिद की दुआ औलाद के हक में। अगर कोई वालिद साहब अपनी औलाद के लिए दुआ कर दें तो अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और दूसरे नंबर पर आता है रोजादार। रोजादार की दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। रोजादार अगर दुआ कर दे तो उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता, उसकी दुआ को टाला नहीं जाता, बल्कि उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। नंबर 3, तीसरे शख्स के बारे में बताया, मुसाफिर की दुआ। अगर कोई शख्स सफर कर रहा है और सफर के दौरान अगर वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो ये 2 हदीसें मैंने आपके सामने रखी। तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजादार की दुआ रद्द नहीं होती। अगर रोजादार अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो उसकी दुआ को कबूल कर लिया जाता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आज आपने बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने रोजा रखा होगा। तो इफ्तार का वक्त है। इफ्तार के वक्त आप उससे पहले 5-10 मिनट पहले बैठ जाइएगा, अपना जो भी सामान है वो रख लें इफ्तारी का, और फिर आप दुआ करें। जो भी जायज दुआएं हैं सब आप दुआ मांगिएगा, अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने अपने और आपके नबी की हदीस पाक आपकी खिदमत में रखी है, सुनाई है। आपका और हमारा ये यकीन है कि हम जो भी जायज दुआएं अल्लाह की बारगाह में करेंगे, अल्लाह पाक रोजादारों की दुआएं अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा लेगा। तो जिन इस्लामी बहनों ने या इस्लामी भाइयों ने रोजा रखा है और इफ्तार के वक्त जब वो दुआ करे ना, तो मुझ नाचीज के लिए भी
दुआ करना, मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि मैं भी आपके लिए दुआएं करता हूं नमाज पढ़ के। तो आज वो दिन है कि बहुत सारे लोगों ने रोजा रखा है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं और दिन की बातें मुझसे सीखते हैं, तो मेरे लिए भी आप दुआ जरूर करिएगा। और जो जो लोग मेरे लिए दुआ करेंगे ना, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हजरत हम आपके लिए दुआ करेंगे। या इफ्तार के बाद में जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या दूसरे दिन को वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी इसे में जरूर कमेंट करिएगा कि हजरत इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और आपके लिए दुआ करते हैं। अब आइएगा रोजा इफ्तार की दुआ आप जरा समाअत कर लें, क्योंकि इफ्तार के वक्त में बहुत सारे लोगों की इफ्तार की दुआ याद नहीं रहती, क्योंकि रमजान का वक्त जब गुजर जाता है तो बहुत सारे लोगों के जहनों से ये दुआ उतर जाती है। देखिएगा, रोजा खोलने की दुआ यानी इफ्तार की दुआ यही कहते हैं, लेकिन हकीकत इसकी यह है कि ये होती है इफ्तार के बाद की दुआ। लोग कहते हैं इफ्तार करने की दुआ, रोजा खोलने की दुआ, नहीं, इसकी हकीकत है, इसमें जो असल है वो ये है कि इफ्तार के बाद की दुआ। जब आप इफ्तार कर लें उसके बाद आप इस दुआ को पढ़ेंगे। पहले जब आप इफ्तार करें तो बिस्मिल्लाह पढ़िएगा और इफ्तार कर लीजिएगा। आप जैसे खजूर वगैरह से आप इफ्तार करेंगे या पानी से आप इफ्तार करें तो 1 घूंट या 3 घूंट पानी पी लें, उसके बाद में दुआ आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आराम से आप खाइएगा। इसी तरीके से आप इफ्तार कर रहे हैं खजूर से, तो खजूर आप खा लीजिएगा बिस्मिल्लाह पढ़ के, और खजूर खाने के बाद फिर आप ये दुआ पढ़िएगा। कौन सी दुआ? ये अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। ये है इफ्तार के बाद की दुआ, रोजा खोलने के बाद की दुआ। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हजरत हम तो यही सुनते चले आए हैं कि ये दुआ रोजा खोलने से पहले पढ़ी जाती है और आप रोजा खोलने के बाद में बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसकी हकीकत यही है कि ये जो इफ्तार की दुआ है ना, रोजा खोलने के बाद में ही पढ़ी जाएगी, पहले नहीं पढ़ी जाएगी। आपको मैं इसका तर्जमा सुना देता हूँ, जब आप इसका तर्जमा सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिएगा, इसका तर्जमा ये है, अरबी ये इबारत है, ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, वह भी का आमनतु, मैं तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु, और मैंने तुझ पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से मैंने इफ्तार किया। तो क्या हुआ, इस आयत, इस दुआ के तर्जुमे से, इस दुआ के ट्रांसलेशन से भी हमें ये मालूम हो गया कि ये जो दुआ है ये इफ्तार के बाद की दुआ है। व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, इस जुमले पर आप गौर करिएगा कि तेरे दिए हुए रिज़्क़ से हमने इफ्तार किया, मतलब यह कि इफ्तार हम कर चुके। अगर यानी रोजा खोलने से पहले की दुआ होती तो फिर ये होता कि अल्लाह तेरे दिए हुए रिज़्क़ से हम इफ्तार करने वाले हैं या कर रहे हैं, ये जुमला होता। लेकिन इसका तर्जुमा बता रहा है कि ये जो दुआ है वह अला रिज़्क़िका अफ़तरतु, कि हमने तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। तो पहले आप रोजा खोल लें बिस्मिल्लाह पढ़ के, इफ्तार कर लें बिस्मिल्लाह पढ़ के, उसके बाद इस दुआ को आप पढ़िएगा, फिर आराम से खाइएगा। तो ये इसमें बहुत सारे लोग जो है ये डाउट रहता कि भाई हम तो पहले की सुनते चले आए हैं। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप अपने मस्जिद के या अपने मदरसे के मुफ्ती साहब से, आलिम दीन से आप पूछिएगा कि रोजा खोलने की जो दुआ है, इफ्तार की जो दुआ है, ये कब पढ़ ली जाती है, पहले पढ़ी जाती है, बाद में पढ़ी जाती है। तो इंशाल्लाह आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैंने जो पढ़ा है, किताबों का मुताला किया है, वो मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। और सारे लोग मेरे लिए भी दुआ करिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। परवरदिगार हम सबकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।